हेलो चैम्पियंस, हाउ आर यू। कैसा चल रहा है सभी? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? तो आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। चलिए फिर समय न गंवाते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा है वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। टेंस प्रैक्टिस वर्कशीट पार्ट ए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेंस बेस्ड। ये आप पढ़ा कीजिए ताकि आप क्वेश्चन जब आए तो आप समझ सको करना क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो आपका टेंस है शी अ सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। क्या करना है, प्रेजेंट की इसमें हमको वर्ब चूज करनी है। तो शी क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब इसमें सिंगुलर वर्ब सैंक क्या है तुम्हारी, ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। विल सिंग ये हमारा फ्यूचर है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा सिंग्स जो है यही आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे फुटबॉल स्टरडे। स्टरडे फॉर बीता हुआ कल, जो कल चला गया, निकल गया, हमने कल क्या खाया था, कल शाम को क्या किया था, तो वो हो गया स्टरडे। तो इसमें पास्ट की हमको वर्ब यूज करनी है। तो पास्ट में कौन सी, और वो भी सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें कौन सी पास्ट में आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसमें क्या है, दे के साथ क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या है, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्ले होती है, नहीं होती है। तो ये चला गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। विल प्ले क्या है, फ्यूचर है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया प्लेड। तो इसमें दे प्लेड फुटबॉल स्टरडे, इस तरह से कर सकते हो। तो इसकी क्या होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई माई होमवर्क टुमारो। टुमारो फॉर फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट क्या होगा। तो मैंने अपना होमवर्क कल किया। तो फ्यूचर में हमेशा हम फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिड सेकंड फॉर्म होता है, विल डू फ्यूचर होता है। तो डू होगा, नहीं होगा, फ्यूचर ही तो पूछा है, ऐसे तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसी से हमको बचना है। तो डू क्या है, प्रेजेंट है, तो नहीं होगा। डिड क्या है, पास्ट है, नहीं होगा। फ्यूचर पूछा तो विल डू हो जाएगा। आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, कल मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी फ्यूचर पूछा है। तो फ्यूचर क्या होता है, विल और शैल का यूज होता है। अब आई के साथ क्या होता है, सेल लगता है, लेकिन इसमें विल का यूज है, इसमें ऑप्शन ही नहीं सेल का, तो हमको विल चूज करना पड़ेगा। अगर इसमें विल और सेल दोनों होते तो हम सेल का चूज करते। हालांकि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बट ऑप्शन में ही जब नहीं है तो फिर हम विल चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखिए, आई के साथ क्या है, शेल लगता है, बट ऑप्शन में शेल नहीं है, तो हम डू भी नहीं लगाएंगे, डिड भी नहीं लगाएंगे। अगर हाँ नन ऑफ दीज होता है तो हम नन ऑफ दीज यूज करते हैं। नन ऑफ दीज भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हम क्लिक करेंगे। आई डू माई होमवर्क टुमारो, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। पास्ट में देखो क्या है, पास्ट में सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्या बात भाई, इतना नाराज किस लिए। तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म लिख लो पहले, क्या बात, अभी सही जगह पहुँचे। तो WRITE, राइट, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, WROTE। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, WRITTEN। एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कम से कम जो नॉर्मल डेली यूज में फॉर्म्स यूज होती हैं वो हम उनका यूज़ करना आपको सिखाएंगे, और उनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है वो भी एक लिस्ट हम लेके आएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो जो नॉर्मल यूज होती हैं, जैसे रीड हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, क्राई हो गया, वीप हो गया, स्लीप हो गया, जो हम डेली यूज करते हैं तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो राइट, रोट, रिटन। अब ये पास्ट पूछा है तो रोट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। विल राइट क्या होगा, फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर थोड़ी है, हमें पास्ट पूछा है। राइट्स क्या है, प्रेजेंट है। एस या ईएस अगर वर्ब में यूज होता है तो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट में करना है इसको, तो वी अवर लंच एट नून एवरी डे। तो क्या होगा, प्रेजेंट में हमारा वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, है ना। और प्लूरल वर्ब में हम नहीं लगाते हैं। जो भी प्लूरल वर्ब होगा उसमें हम एस या ईएस जो है नहीं लगाएंगे, और सिंगुलर वर्ब में लगाएंगे। तो अभी ये वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, विदाउट एस या ईएस हम यूज़ करेंगे। तो वी एट क्या है तुम्हारा, एट तुम्हारा हो गया पास्ट का, तो पास्ट चाहिए ना, विल ईट क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, तो ईट हो जाएगा। वी ईट अवर लंच एट नून एवरी डे। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें इसमें यूज करना है। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें से देख लो, सी, अभी सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या मैंने क्या होता है, देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा आर, है ना, और पास्ट वाला लगेगा वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा वर, है ना, और
हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड दोनों के साथ यूज होता है, बोथ सिंगुलर भी और प्लूरल भी, हैड दोनों में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसमें इज लगा सकते हैं, सी इज रीडिंग द बुक नाउ, है ना। अब दे प्लेइंग इन द पार्क एस्टरडे, पास्ट का इसमें यूज करना है तो दे वर हो जाएगा, आईएनजी है तो वाज वर के साथ ही आईएनजी लगाते हैं, तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क एस्टरडे। अब आई राइट ए लेटर टुमारो, फ्यूचर का है तो आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, शैल इसमें है, शैल नहीं है तो विल का यूज कर दो। अगर शैल होता तो शैल विल लगा, सॉरी शैल लगाते, शैल नहीं है तो हम विल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे विल हो जाएगा। अब ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर डिनर, पास्ट का यूज करना है तो पास्ट में हैड का यूज होता है, तो ही हैड फिनिश्ड, यही प्रेजेंट होता है तो ही के साथ हैज यूज कर देते हैं, है ना। अब क्या है, प्रेजेंट का पूछा है तो वी अ बिग फैमिली, तो वी के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, हैव लगता है तो हैव यूज कर देंगे, यहाँ पे हैव हो जाएगा, वी हैव ए बिग फैमिली। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है, वर्ब हमने आपको बता दी है तो ये आप खुद करना, ये पूरा जो है स्लाइड जो है आपको होमवर्क में है। ठीक है, ये स्वयं करना आपको, क्योंकि सारे हम बता चुके हैं तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एडजेक्टिव है, तो आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में क्या क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे एक और टॉपिक पढ़ने के बाद में, दो टॉपिक एक साथ, एडजेक्टिव और आर्टिकल, दो टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, आज हम एडजेक्टिव बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एडजेक्टिव के साथ साथ आर्टिकल भी पढ़ेंगे और दोनों के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, एडजेक्टिव के भी और आर्टिकल के भी। तो एडजेक्टिव देखिए, इसमें देखिए डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, क्वालिटी, एक क्वांटिटी और एक नंबर। नंबर जानते ही नंबर क्या होता है, 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 ये नंबर हो गए, 100 के ऊपर भी जो भी है मतलब नंबर, इन नंबरों की बात हो रही है। क्वांटिटी मतलब किस चीज़ की कितनी मात्रा है, मतलब केजी है, मतलब कोई अगर मिल्क है तो लीटर में, हाँ वेट है तो केजी में, किलोग्राम में। और क्वालिटी जानते ही हैं कि गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ किसी इंसान की क्या होती हैं, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अब देखिए डेफिनेशन एडजेक्टिव की क्या है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब नाउन की या तो क्वालिटी बताएगा या तो गुड क्वालिटीज़ बताएगा या बैड क्वालिटीज़ बताएगा, या नंबर बताएगा या क्वांटिटी बताएगा, मतलब नाउन को ही डिस्क्राइब करता है कि कौन सा नाउन, मतलब किस तरह का नाउन है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स व्हाट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स हाउ मैनी। अगर नंबर है तो बताएगा हाउ मैनी, अगर क्वांटिटी है तो बताएगा हाउ मच, अगर क्वालिटी है तो बताएगा किस टाइप की क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स व्हाट काइंड, तो ये एडजेक्टिव जो है क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी मीन्स क्या है, वो व्हाट काइंड मतलब किस तरह की क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है, तो वो एडजेक्टिव बताएगा किसका, नाउन का, है ना। और अगर क्वांटिटी है तो बताएगा कितना क्वांटिटी है, अगर मिल्क है तो कितना लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो वो एडजेक्टिव मतलब नाउन के बारे में बताएगा, है ना। और अगर नंबर है तो कितने नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है। अगर मान लो तुम पेंसिल आपने परचेज की तो कितनी पेंसिल परचेज की, 5 नंबर पेंसिल परचेज की, तो पेंसिल क्या है, नाउन है। और कितनी पेंसिल परचेज की, 10 नंबर्स, तो 10 जो है एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन हो गई। 3 चीज़ें ध्यान रखना, एडजेक्टिव में क्या होता है, एक क्वालिटी होता है, एक क्वांटिटी होता है, एक नंबर होता है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर, किसी भी नाउन के आगे अगर क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर के बारे में कुछ भी लिखा है समझ लो वो एडजेक्टिव है। तो कैसे है वो आगे हम देखो सवाल भी करेंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल्स आ गए हैं। अब इसमें देखो है एग्जाम्पल्स में क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, तो देखो पहले में देखो ब्रैकेट में पहले से इसीलिए लिख दिया है ताकि आप पहचान सको, क्वालिटी है, इसमें नंबर है और इसमें क्वांटिटी है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी देखो टेंस क्या बोलता है, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब क्वालिटी क्या है इसकी, ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इसमें हो गया एडजेक्टिव, ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को हम ADJ बोलेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप समझ जाना, ADJ जहाँ भी लिखा है समझ लो एडजेक्टिव है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये क्वालिटी है ड्रेस की, मतलब ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल है। अगर यहीं लिखा होता शी हैज़ ए अगली ड्रेस, मतलब उसके पास बहुत ही भद्दी ड्रेस है, मतलब बहुत ही बेकार ड्रेस है, तो वो भी क्वालिटी होती, बट वो बैड क्वालिटी होती है। अब ये ब्यूटीफुल है तो ये गुड क्वालिटी हो गई, बट है क्वालिटी, तो ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही देखो नेक्स्ट में नंबर बोला है, तो आई हैव 2 पेंसिल्स, मैंने बताया था पेंसिल का, तो पेंसिल क्या है, नाउन है। ऐसे ही ड्रेस इधर क्या थी, अभी नाउन थी, अब ये पेंसिल क्या है, नाउन है। अब नाउन के आगे इसमें 2 लगा हुआ है, तो ये 2 क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव है। इस तरह समझ लो, नंबर एडजेक्टिव है। ऊपर ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव है। हाँ, और उसके बाद देखिए क्वांटिटी,
क्वांटिटी में क्या बोला, ही बॉट सम एप्पल्स, उसने कुछ एप्पल्स को परचेज किया। तो कुछ क्या क्वांटिटी है, सम अब ये नहीं बताया 2 एप्पल्स है 3 एप्पल्स, बट कुछ क्वांटिटी है, तो ये सम जो है क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव को टेंस में कैसे पहचानना होता है। नाउन से पहले जो भी क्वालिटी है या क्वांटिटी है या नंबर है तो वो एडजेक्टिव होगा, समझ लेना, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें देखो तीन क्या क्या हम पहचान सकते हैं पूरे टेंस में। अब देखो ये पहला वाला देख लो, पहला है शी क्या हो गया तुम्हारा, शी तुम्हारा हो गया प्रोनाउन, हैज़ क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए क्या हो गया आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ड्रेस क्या हो गया नाउन हो गया, पहचान लिया सारा। ऐसे ही आई क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, हैव क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, पेंसिल क्या हो गया नाउन हो गया। ऐसे ही क्या है प्रोनाउन है, व्हाट बाई बॉट बॉट है ना, बॉट क्या है वर्ब हो गया, सम क्या है एडजेक्टिव है, एप्पल क्या है ये तुम्हारा नाउन है। तो इस तरह से हम टेंस में एक एक चीज़ पहचान सकते हैं। जब आप ये सभी पहचानने लग गए समझ लो आपने टेंस बहुत अच्छे से समझ लिया है, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ जाओ कि हाँ एडजेक्टिव होता क्या है। और देखो मैंने इसीलिए आगे ये मेंशन भी किया है कि कौन सा क्वालिटी है या क्वांटिटी है या क्वालिटी है नंबर है जो भी है सब कुछ इसमें बढ़िया से मेंशन किया हुआ है। अब देखिए क्या है इसमें एग्जांपल, द स्काई इज़ ब्लू टुडे, है ना, तो स्काई जो है ब्लू है टुडे, है ना, आज जो है स्काई नीला है, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। अगर कलर बता दिया है तो ये क्वालिटी में ही आएगा। तो ब्लू तुम्हारा क्या हो गया, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, स्काई की, है ना, किसकी क्वालिटी बता रहा है, ब्लू क्या है नीला क्या है आसमान है, तो आसमान की क्वालिटी बता रहा है। तो ये तुम्हारी हो गई ब्लू तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव। ऐसे ही दे एट मैनी चॉकलेट्स, तो अभी इसमें क्या है, दे क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, तो हाँ दे प्रोनाउन हो गया, एट ये क्या हो गया वर्ब हो गया, चॉकलेट्स क्या हो गई नाउन हो गया, चॉकलेट्स है ना, तो थिंग है चीज़ है कोई भी, तो नाउन क्या आता है, नाउन की डेफिनेशन लर्न है ना, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, है, तो ऐसा करके नेम है प्लेस का थिंग है कुछ भी है तो वो नाउन होता है। तो नाउन से पहले जो मैनी लगा हुआ है क्वांटिटी बता रहा है बहुत सारी, तो ये तुम्हारा इधर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही शी इज़ ए काइंड गर्ल, तो ये क्वालिटी क्या है काइंड है, काइंड फॉर दयालु, गर्ल क्या है लड़की है, तो ये भी नाउन है, तो काइंड क्या हो गया ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसकी क्वालिटी है ना कि वो बहुत ही दयालु है, किसी पे भी बढ़िया से विश्वास कर लेती है। उसके बाद नंबर, ही हैज़ 3 डॉग्स, अब ये नंबर है तो ये 3 तुम्हारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, डॉग्स क्या है ये नाउन हो गया तुम्हारा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ये आप इसमें खुद देखना कि इसमें ये 3 हैं, ये आपको होमवर्क में समझना, फिर कल हम इनको डिस्कस करेंगे बढ़िया से। अब इसमें देखो क्या है, हम बताएंगे नहीं बस रीड कर रहे हैं। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, अब इसमें देयर क्या है, इज़ क्या है, लिटिल क्या है, वाटर क्या है, इन क्या है, द क्या है, ग्लास क्या है। जो पता है वो पहचानना, जो नहीं पता जैसे इन है अभी हमने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दो। बट देयर इज़ लिटिल वाटर ग्लास ये तो सब बताया है, कौन सा ग्लास कौन सा नाउन है ना। तो दिस क्या है, हैवी क्या है, बैग क्या है, इज क्या है, ये सब में पहचानना, इसी में देखना फिर जो बच गया समझ लो भाई। अब इसमें क्वालिटी है, इसमें कोई क्वालिटी है खुद पहचान लेना, समझ लेना। दिस है हैवी बैग, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी समझ सकते हो। आई सॉ 5 बर्ड्स ऑन द ट्री, आई सॉ 5 बर्ड्स ऑन द ट्री, तो अभी इसमें आपको आई क्या है, सॉ क्या है, 5 क्या है, बर्ड्स क्या है, ऑन क्या है, ट्री क्या है, ये सब चीज़ आपको पहचाननी है। पहचानने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि इसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अभी 2-3 चीज़ें बच गई हैं वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे, जैसे आर्टिकल अभी हमने पहले भी बताया है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बट कल हम बढ़िया से आर्टिकल भी कवर कर लेंगे। फिर प्रीपोजिशन बचेगा, कंजंक्शन बचेगा, बाकी आपकी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी जितना आपके सिलेबस में है। तो प्रीपोजिशन और बट उससे पहले आपको ये चीज़ पहचाननी आनी चाहिए, तभी आप आगे समझ पाओगे। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और पीछे जितना भी पढ़ा है सब रिवीजन करिए, जो भी, और ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ सारा नोट्स बनाते रहिए अपने पेपर में, कॉपी में, तो आप उनको बढ़िया से आप रीड कर सकें। ना समझ में 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार ये क्लास देखें, आपको बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। शुक्रिया।